ये गंदी नाली के कीड़े हैं सेकुलर। बिल्कुल सही। ये वो है जो अपनी माँ से जन्म लेते हैं और दूसरे को अपना बाप बनाते हैं, ये वो सेकुलर है। इनका एक ही पन्ना है, हिंदू काफिर है। जब तक ये जहाँ ज्यादा है वहाँ ये सब कुरान के हिसाब से चलते हैं, जहाँ कम है वहाँ संविधान की दुहाई देते हैं। तो इंतजार है, कोई 5 मिनट तो दे कोई सरकार। ये 15 मिनट की बात है, 5 मिनट में जय श्री राम ना करते सारे महीने पवित्र कर देंगे हम तो। जय श्री राम। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए बाहर से इन लोगों पे फंडिंग आ रही है बहुत तगड़ी और देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। हम तो आवाज उठा के चले जाएंगे, हमको बम थोड़ा फाड़ेंगे यहाँ पे, कोई अपने पुलिस भाइयों को पथराव नहीं करेंगे। ये तो भाई फंडिंग आ रही है, इस सरकार को बदनाम करो। अपनी रक्षा आप करनी पड़ेगी, माँ काली का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो, नहीं तो तांडव होगा और इनका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं सुधरने वाले। आप यहाँ पे आ गए हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आज आप मिलके भी आए होंगे। ये कहते हैं ये महीना पाक है। हाँ। ये पाक नहीं, सबसे गंदा महीना ये है। तो इनका संदेश था, एक संदेश देना, जैसे कन्हैया लाल जी को मारा कि जो आवाज उठाएगा इनकी किताब के ऊपर, जो गंदी किताब है जिसको पढ़ा जाता है मस्जिदों में, उस सच्चाई को दिखाने का कोई प्रयास करेगा तो उसका इनका नारा यही है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। लेकिन कितनों के गर्दन काटोगे? सारे छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप वंशज है, लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं कि एक की गर्दन काट दी। मैं तो कह रहा हूँ भाई, हिंदू भाई वो तुम्हें बता रहे हैं, आप भी जरा थोड़ा 2-4 इनके कलमे काटो, इनको पता पड़ेगी। ये तो मजबूर कर रहे हैं हमको कि हमारी भी गर्दन काटो। तो समय आ चुका है, जैसे को तैसा, जैसे ये हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे भाइयों के साथ कर रहे हैं। और सब ये कह रहे हैं ना कि इसका नंबर है, सलीम का नंबर है, उसका नंबर है, उसका नंबर है। हमारे उत्तराखंड से आए हमारे जोशी भाई, नंबर सबका आएगा। तलवार नहीं उठाओगे तो सलवार पहननी पड़ेगी, जैसे इन्होंने पहनी है, इनके बुजुर्गों ने पहनी है, इनके बड़े बूढ़ों जो इस्लाम की दुहाई देते हैं। ये सारे करोड़ आदमी है, ऐसे नहीं है। लेकिन ये 40 मिनट हुए भाईचारे की में बनाए गए हैं मुसलमान, एक तलवार की नोक पे, वो कहते हैं 15 मिनट की। हम तो इंतजार है, कोई 5 मिनट तो दे कोई सरकार। ये 15 मिनट की बात है, 5 मिनट में जय श्री राम ना करते सारे महीने पवित्र कर देंगे हम तो। जय श्री राम। प्रशासन की तरफ से आपको लग रहा है कि कोई कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई, प्रशासन नहीं है। मैं तो सीधी बात कहूँगा, कानून अपना काम करता है, सरकार अपना काम करे। लेकिन कानून के भरोसे रहोगे, सरकार के भरोसे रहोगे, सारा काम मोदी नहीं करेगा, योगी नहीं करेगा। तो बाद में आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा कि हिंदू रक्षक वाले आतंकवादी हैं। कोई बात नहीं, ये आतंकवादियों के जो सारे आतंकवादी तो जिन्होंने तिलक लगा रखे वो आतंकवादी है। जो टोपी लगा के अल्लाह अकबर बोलते वो शांति दूत है, वो बिछड़े हुए हैं, वो परेशान है। जो बम फाड़ रहे हैं अपने ऊपर वो आतंकवादी नहीं है। जो तिलक लगा के भगवा पटका पहन के गौ माता की सेवा कर रहे हैं, लव जिहाद रोक रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं है, वो तो अच्छा आदमी है। इनकी किताब में लिखा हर हिंदू काफिर, और जो इनको उजागर करे। सलीम भाई ने इनकी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, सलीम भाई ने ये बोला है कुरान में जो लिखा है। मैं भी कह रहा हूँ, मैं बिट्टू बजरंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा बंधन फोर्स, मेरी आईडी पे लिखा हुआ जिहादियों का जीजा। मैं कहता हूँ 600 रुपये खर्च करो, ज्यादा नहीं। किसी फिल्म में देखो, मूवी में देखो, कोई खर्च 600 रुपये खर्च करके ना पुस्तक भंडार पे चले जाओ और कुरान खरीद के ले आओ। पहले इसका अध्ययन करो, बाद में भागवत और कुरान का करना, बाइबल का करना। पहले ये कुरान पढ़ो। तुम्हारे जितने हिंदू हैं जिनके आंखों में मकड़ी का जाला आंखों में लगा हुआ है, भाईचारे की चाशनी में डूबे हुए हैं, सबका पर्दा हट जाएगा। और जिसका पर्दा नहीं हटा वो जयचंद, हिंदू दोगला और नंबर बहन बेटों को सबका आएगा। जो हम पर आवाज उठाते हैं ना कि ये तो ऐसी भड़काऊ भाषण बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, वो जयचंद दोगलंडू हिंदू जो है उनकी भी बहन बेटियों की रक्षा हम करते हैं और करते रहेंगे। तुम्हें जो करना हमारे खिलाफ बोलते रहो, जितना चलाना चलाते रहो, टीआरपी बढ़ाते रहो। कुछ ऐसे डॉक्टर थे वो कहते थे बिट्टू बजरंगी हिंदू मुसलमान मत करो, हम नहीं मानते इस चीज को। वो डॉक्टर जिसकी लोंडियां भग गई है वो मेरे पास आ रहे हैं। मैंने 2 महीने बाद क्यों आ रहे हैं मेरे पास? तुम तो 2 महीने पहले कह रहे थे ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। इनका एक ही पन्ना है, हिंदू काफिर है। जब तक ये जहाँ ज्यादा है वहाँ ये सब कुरान के हिसाब से चलते हैं, जहाँ कम है वहाँ संविधान की दुहाई देते हैं। इनको मुगदड़ की तरह इनको मूसल में देके इनकी कचुमर करना पड़ेगा, नहीं तो बैठे रहो तारीफ डाली। ये दिल्ली की बात नहीं है, हरियाणा की बात नहीं है, केरल की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में यही चल रहा है आजकल। हिंदुओं का जगना पड़ेगा। नहीं कितने भागोगे, कितने राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए। दिल्ली से भाग जाओगे, दिल्ली के बाद कहाँ जाओगे? ना तो तुम्हें नेता बचाने वाले, ना तुम्हें पुलिस बचाने वाली। पुलिस कहेगी कानूनी कार्रवाई कर रही है, कानून अपना काम करेगा। कानून यहाँ भी है, पुलिस यहाँ भी है। पुलिस और कानून वहाँ भी बंगाल में ममता के यहाँ। वहाँ क्या हो रहा है? तिलक लगाना पाप हो रहा है, झंडा लगाना पाप हो रहा है। तो भैया पुलिस नहीं बचाएगी। बेचारे पुलिस तो हमारी तरह ही है, वर्दी में अपना काम कर रही है, अपनी ड्यूटी कर रही है। लेकिन अपनी रक्षा आप करनी पड़ेगी। माँ काली का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो, नहीं तो तांडव होगा और इनका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं सुधरने वाले। लातों का भूत बातों से नहीं सुधरेंगे। सेकुलर को आप किस हिसाब से देखते हैं? सेकुलर हिंदू है या फिर मुस्लिम है? ये गंदी नाली के कीड़े हैं सेकुलर। बिल्कुल सही। ये वो है जो अपनी माँ से जन्म लेते हैं और दूसरे को अपना बाप बनाते हैं, ये वो सेकुलर है।
क्या आपको लगता है कि जैसे राहुल गांधी जी हैं संविधान की किताब हाथ में नाम ले दिया यार, किसका संविधान नाम की ले किताब हाथ में लेते हैं, किसका नाम चंद्रशेखर रावण है जो संविधान की दुहाई देते हैं, वो आएंगे इन चीजों पे? किनका नाम ले रहे हो आएंगे। यार? किनका नाम ले रहे हो यार? जानते नहीं हम, किनका ले? वो कीड़े हैं ये। अरे तुम मायावती का नाम लेते हो यार, मायावती का नाम लो ना। किसका नाम लेते हैं? गंदे लोगों का नाम लेते हैं। मायावती जी का नाम लो। मायावती जी ने कभी हिंदू धर्म को नहीं तोड़ा, कभी धर्म के बारे में उल्टा नहीं बोला। राजनीति के बारे में तो कुछ नहीं करो, बीजेपी कांग्रेस आम सपा कुछ भी करो, लेकिन मायावती जी बहन ने, वो हम उसको बहन बोलते हैं, मैं कट्टर सनातनी हूँ, लेकिन बहन को मैं उसको मायावती बोलता हूँ, कभी उसने धर्म के लिए उल्टा नहीं बोला। ये अब आगे मुँह से कपाई हल्दी की गांठ, वो पंसारी बन बैठे, वो मोदी जी को चैलेंज दे रहे हैं। अभी तो एक ही टिकट है सांसद की, बड़ी मुश्किल से बना है, बरसाती मेंढक, बरसाती मेंढक, वो भी चला जाएगा। क्या किसका नाम ले दिया यार? आप में किताब लेकर रखते हैं ना संविधान की वो लोग। कुएं के मेंढक है अरे वो। भाई क्या किताब है यार? वो किताब भी तो नफरत की किताब है। हमारी किताब पढ़ो ना, नहीं संविधान प्राणियों की वो हो, रक्षा हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, उनकी किताब में क्या लिखा है? जो धर्म को माने वो ठीक है, जो नहीं माने वो काफिर है, उनको मारो, कत्लेआम करो, लूटपाट करो, सब तुम्हारा है। एक लास्ट आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं सुरक्षा को लेके, एक्स मुस्लिम सुरक्षा और हिंदू की सुरक्षा को? तो यही कहूँगा, आज देश में बहुत गलत चल रहा है भैया, बहुत गलत चल रहा है। हमारी पुलिस भी नहीं संभाल पाएगी। हमारी बीजेपी सरकार को सच बताऊं तो मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए बाहर से इन लोगों पे फंडिंग आ रही है बहुत तगड़ी, और देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। हम तो आज उठा के चले जाएंगे, हमको बम थोड़ा फाड़ेंगे यहाँ पे, कोई अपने पुलिस भाइयों को पथराव तो नहीं करेंगे। ये तो भाई फंडिंग आ रही है, इस सरकार को बदनाम करो। जो भाई ने पता किसका गांधी का नाम ले दिया, वो कह रहा था वो तो खुद कहता है राम काल्पनिक है। हमारे मोदी साहब हैं जिन्होंने अयोध्या में मंदिर बनाया, ये छोटे पजामे वाले हलाला की औलाद पंचर छाप, वो ये बोलते हैं हमारी सरकार आएगी तो मंदिर को तोड़ देंगे। कब आएगी? वो बकरा मेमना, वो जो बाल इतने से लगे हुए हैं, वो वहाँ से बोलता है। एक बार दिल्ली आके बोले ना, जब बताएं ओबीसी जी के लिए मैं तो गंदे आदमी का नाम ही लेना चाहता। ये सुअर है, सुअर का नाम मत लो भाई, मेरी जबान खराब हो जाएगी। बस सुअर सुअर है, दो सुअर है, एक जानवर सुअर, उस सुअर को तो बटू बदन के लगा सकता है, ये सुअर के भी सुअर है, इनको गले कभी नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक, धन्यवाद।